यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। यह आपकी पीजीटी हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की क्लास में अब आपको प्रीवियस ईयर के जो आपके पीजीटी का जो पेपर है यानी हिस्ट्री का पीजीटी हिस्ट्री का आपका पेपर यानी ओल्ड पेपर यानी 2016 का 2016 का आपको ओल्ड पेपर करवाया जा रहा है। 2016 का जो आपका ओल्ड पेपर है इसी के साथ साथ जब अब तक आपकी जितनी भी हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है, एसएसटी की जितनी भी आपकी जो हिस्ट्री की आपकी अब तक क्लास हो चुकी है, सभी क्लास को आप कीजिए, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की उल्लेखनीय विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की उल्लेखनीय विशेषता है। ऑप्शन ए विकसित नगर योजना, ऑप्शन बी हस्त निर्मित मृदभांड, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पत्थर के सुंदर उपकरण। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है जो हड़प्पा है आपकी कौन सी सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी जो उल्लेखनीय जो विशेषता है वो क्या है आपकी विकसित नगर योजना। क्या विशेषता है? विकसित नगर योजना। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तीन सिद्धांत सुनियात सेन द्वारा जनता के समक्ष रखे गए। जो निम्नलिखित में से कौन से वे तीन सिद्धांत है जो सुनियात सेन द्वारा कहाँ रखे गए, जनता के समक्ष रखे गए, जनता के सामने रखे गए। किसके सामने? जो जनता है उसके सामने रखे गए थे। कौन से? कितने सिद्धांत? तीन सिद्धांत है। कौन कौन से? तीन सिद्धांत आपसे पूछे गए। तो वे सिद्धांत कौन से हैं जो सुनियात जो सेन था उसके द्वारा किसके समक्ष रखे गए, जनता के सामने रखे गए। ऑप्शन है आपका देशभक्ति, आर्थिक मजबूती एवं समानता, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र एवं समाजवाद, ऑप्शन सी स्वाधीनता, स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन, ऑप्शन डी स्वतंत्रता, समानता एवं प्रजातंत्र। तो आपको बताना है वे कौन से सिद्धांत हैं जो सुनियात सेन के द्वारा जनता के सामने रखे गए थे। तो कौन से वे सिद्धांत है आपके? राष्ट्रीयता है, प्रजातंत्र एवं समाजवाद। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और समाजवाद, ये तीनों के तीनों सिद्धांत थे जो जनता के समक्ष रखे गए थे। ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो आपको बताना है 1817 में कब आपसे दिया गया है कि 1817 है। 1817 में जो हिंदू कॉलेज था उसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी। क्वेश्चन दिया गया आपका जो 1817 में, यानी कि उसका नाम भी आपसे दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसने कौन से कॉलेज की स्थापना कौन सी ईयर में की थी। कॉलेज का नाम आपसे पूछ सकते हैं। कॉलेज का जो हिंदू कॉलेज है उसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1817 में की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। आपको क्या है उसका अच्छे से अब अगर आप पढ़ोगे तो उसका आंसर आप दे पाओगे। ऑप्शन है आपका राधाकांत देव, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मृत्युंजय विद्यालंकर। तो बताइए 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो किसने की थी। तो हिंदू कॉलेज की आपकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नहीं, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है आपका? डेविड हेयर। किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डेविड हेयर ने की थी। किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में आपका दिया गया, निम्नलिखित खलीफाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। किसके? यानी काल कर्मानुसार आपको व्यवस्थित करना है।
चलिए इसे क्या काल कर्म अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जो खलीफा आपको दिया गया है इसके क्या आपको काल कर्म अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। पहला है आपका अती, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा मुआविया। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो क्या पहले क्या होगा आपका उमर होगा। पहले क्या है आपका उमर, उमर के बाद क्या होगा उस्मान हो गया आपका उस्मान, फिर आपका दिया गया अती और फिर होगा आपका मुआविया। ये आपका दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा आपका बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है ये। चलिए ये आपका कूट है, नीचे दिए गए क्या आपका कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। आपने सीक्वेंस देखा था अभी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया ऋग्वेद का पहला सूक्त समर्पित है। जो ऋग्वेद है उसका जो पहला सूक्त है वो समर्पित है। तो किसको समर्पित है। ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी घीसु को, ऑप्शन सी बृहस्पति को, ऑप्शन डी इंद्र को। तो बताइए जो ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का पहला सूक्त आपका समर्पित है किसको, अग्नि को। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है आपका राइट है, अग्नि को आपका पहला सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया निम्नलिखित में से किसने कैपिटलिज्म शब्द को प्रचारित किया है। तो कौन से शब्द पूछा गया आपका जो कैपिटलिज्म जो शब्द है उसको प्रचारित किया है। तो ऑप्शन है आपका दिदरो, ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी वाल्टेयर। तो किसने किया था, सेंट साइमन ने। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है सेल्यूकस भारत में एक राजदूत के रूप में आया। जो सेल्यूकस था वो भारत में क्या एक राजदूत के रूप में आया था। ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी मिस्र से, ऑप्शन सी मध्य एशिया से, ऑप्शन डी रोम से। ऑप्शन डी क्या आपका रोम से। तो बताइए जो सेल्यूकस था वो भारत में एक राजदूत के रूप में आया था। तो कहाँ से, पश्चिम एशिया से। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 8 आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मुगल काल में मुहतसिब के पद के संबंध में सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मुगल काल में मुहतसिब के पद के संबंध में क्या नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन है आपका मुगल काल में मुहतसियों की नियुक्ति तथा कार्यों के बारे में अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में विस्तृत व्याख्या करता है। ऑप्शन बी मुहतसियों का कार्य नाप तौल तथा सिक्कों की गुणवत्ता की जांच करना था। ऑप्शन सी मुहतसियों का कार्य बाजार के खरीद फरोख्त के लेन देनों पर नियंत्रण रखना था। ऑप्शन डी औरंगजेब के काल में मुहतसिब के पद की प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है आपका, मुगल काल में मुहतसियों की नियुक्ति तथा कार्यों के बारे में अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में विस्तृत व्याख्या करता है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका दिया गया है क्वेश्चन 9 में पूछा गया मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन से फल लोको पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम नवविश्व अमेरिका में से भारत में लाया गया। ऑप्शन ए अनानास, ऑप्शन सी पहला आपका अनानास दिया गया, पपीता है, तीसरा काजू और चौथा संतरा। ये चारों आपको दिए गए। तो कौन कौन सा आपका अनानास, पपीता और काजू तीनों को लाया गया था। ये तीनों क्या है इसके है तो अमेरिका से भारत में लाया गया था। कौन कौन सा, अनानास, पपीता, काजू। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा है
ये आपका दिया गया नीचे दिए गए कूट में से क्या आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए आपका केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया मध्यकालीन यूरोपीय कृषि तकनीक में गर्दन पर थोड़े की जीन के प्रयोग के स्थान पर कंधे पर घोड़े के जीन के प्रयोग का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ। ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 13वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 15वीं। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया आपका दिल्ली सुल्तान फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपयों की वार्षिक चुंगी के बदले बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार के अधिकार का फरमान कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1701, ऑप्शन बी 1730, ऑप्शन सी 1717, ऑप्शन डी 1734। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या है? 1717। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी 1717 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपका दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपको क्या करना है? सही उत्तर का चयन। चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करते हैं। सूची फर्स्ट आपका दिया गया, ये सूची सेकंड है। तो महाजनपद और वर्तमान क्षेत्र का आपको मैच करना है, मिलान करना है। पहला है ये आपका अशक दिया गया, अशक क्या आपका गोदावरी तट है। चेदी, चेदी क्या होगा आपका? चेदी जो है आपका बुंदेलखंड में है। और जो मत्स्य आपका ये क्या है? जयपुर के निकट बेराट में। और पंचाल क्या आपका? बरेली और रोहिलखंड में है। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला क्या बनता है? आपका सीक्वेंस बनता है जो आपका महाजनपद और वर्तमान क्षेत्र है, इनका आपने मिलान किया है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। कोर्स है आपका, कूट आपका दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन है आपका सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये था आपका, इसमें ग्रंथ दिया गया और रचयिता आपको दिया गया भक्तमाल है आपका। भक्तमाल किसकी रचयिता है? रामदास की। भक्तमाल टीका प्रियदास की। और जो कबीर परचाई है आपका वो किसकी है? अनंत दास की। और पुरुष विद्यापति। तो ये क्या आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। ग्रंथ और रचयिता आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर कूट आपको कोड दिया गया है। इसका ऑप्शन है आपका दिया गया, ऑप्शन बी सी और डी आपको दिया गया। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपको दिया गया है तमिल। क्वेश्चन 14 अब आपका तमिल महाकाव्य मणिमेगलाई को किसने लिखा था? ऑप्शन ए इलंगोडिगल, ऑप्शन बी सत्तन, ऑप्शन सी कंबन, ऑप्शन डी तिरुक्तक देवर। तो जो क्वेश्चन 14 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? सत्तन। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन 15 है आपका। इसमें दिया गया आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना गया नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो आपका राजकीय आदेश है और सूची सेकंड में आपका आदेश का स्वरूप है।
तो ये फरमान जो होगा आपका सम्राट द्वारा विजय के पश्चात जारी की गई आज्ञप्ति है। फतेहमान क्या आपका सम्राट द्वारा जारी आज्ञा पत्र। निज्ञान क्या आपका निज्ञान है राजकुमारों द्वारा जारी आदेश। धार्मिक मंसूर आपका है सम्राट द्वारा अधिकारियों को प्रदान किया गया आज्ञा पत्र। जो आपका सीक्वेंस बनेगा तीसरा चौथा पहला दूसरा, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से कोर्ट में आपको दिया गया है ये। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका दिया गया नीचे दो वक्त के दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा क्या आपका दूसरा कारानार कहा गया है। कथन है आपका पहला 17वीं शताब्दी में मुगल चित्रकला यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित हुई। कारण है 17वीं शताब्दी में कुछ मुगल चित्रों की एक प्रमुख विशेषता त्रिआयामी थी। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया उपयुक्त दो वक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। बी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए तथा आर दोनों क्या होगी सही है और ए जो है वो ए की सही व्याख्या आर है। तो क्वेश्चन ए इसका राइट आंसर है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया अकबर ने निम्नलिखित में से किस विद्वान को विशुद्ध सौर कैलेंडर इलाही के प्रारूप के निर्माण का आदेश दिया था। ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फतुल्ला सिराजी, ऑप्शन डी शेख मुबारक। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी फतुल्ला सिराजी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दिया गया निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार मानव शरीर का व्यच्छेदन किया। ऑप्शन ए अल राजी, ऑप्शन बी एंड्रियस वैशलियस, ऑप्शन सी इब्न सीना, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को ब्रबरो। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या आपका एंड्रियस वैशलियस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से किस अमीर ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया। ऑप्शन ए मुनीम खान, ऑप्शन बी तारदी बेग, ऑप्शन सी बेरम खान, ऑप्शन डी मिर्जा अब्दुल्ला मुगल। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या है बेरम खान। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। सूफी दर्शन वहदतुल वजूद का प्रतिपादक कौन था। ऑप्शन ए अल फरावी, ऑप्शन बी इब्न अल अरबी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन सिम्मानानी, ऑप्शन डी अल हुसैन। तो कौन था। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या है आपका इब्न अल अरबी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त अनुदान मुगलों के अधीन नहीं था। ऑप्शन ए अरियत, ऑप्शन बी सुयुरगाल, ऑप्शन सी मदद माश, ऑप्शन डी वक्फ। तो कौन नहीं था। इसका राइट आंसर है आपका अरियत। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक कथन है और दूसरा करण आर कहा गया। कथन है आपका धार और मांडू की इमारतों पर तुगलक स्थापत्य का प्रभाव है। कारण क्या होगा मालवा की इमारतों की उल्लेखनीय विशेषता प्रवेश द्वार की ओर जाती सीढ़ियों की लंबी कतार है। उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह आपका दिया गया नीचे कारण ऑप्शन है आपका ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आर है। बी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 22। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23।
ऑगस्टस के शासनकाल में रोम में निम्नलिखित में से किसे काले सोने के रूप में जानते थे? ऑप्शन ए काली मिर्च, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी तांबा। तो किसे जानते थे? इसका राइट आंसर क्या है आपका? काली मिर्च। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है काली मिर्च, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दक्षिणी राजवंश और सूची सेकंड क्षेत्र आपका दिया गया है निजाम शाही, ये आपका दिया गया है। सूची फर्स्ट में दक्षिणी राजवंश और सूची सेकंड में आपका क्षेत्र दिया गया है। तो निजाम जो शाही है वो कहाँ पर है आपका? अहमदनगर में। और आदिल शाही आपका बीजापुर में है। इमाद शाही आपका बरार में हो गया और कुतुब शाही आपका गालकोंडा में है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड इसका सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन 24 का ये आपका सीक्वेंस बना। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपका 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया आपका मध्यकाल में संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका संगीत दर्पण, दूसरा स्वरमेल कलानिधि, तीसरा संगीत रत्नाकर, चौथा पुण्यातुल मुनिया। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो पहले क्या आपका संगीतकार रत्नाकर हो गया, दूसरा आपका संगीत दर्पण हो गया, फिर आपका पुण्यातुल मुनिया है और फिर आपका स्वरमेल कलानिधि हो गया। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन था आपका क्वेश्चन 25 का, ये आपका ऑप्शन सी में आपको ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन अवसरों पर अकबर ने अपने सिर तथा मूंछों को मुंडवाया था? पहला है आपका महाम अनगा की मृत्यु पर, दूसरा आपका जीजी अनगा की मृत्यु पर, तीसरा राजकुमार सलीम के जन्म पर, चौथा मरियम मकानी की मृत्यु पर। तो किस पर? जीजा अनगा की मृत्यु पर और मरियम मकानी की मृत्यु पर। क्वेश्चन इसका 26 का ये दोनों आपके सही है, दूसरा और चौथा इसका सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कूट आपका दिया गया, उत्तर चयन कीजिए। आपका पहला है पहला, दूसरा तीसरा दूसरा चौथा और तीसरा। तो उसने क्या मरियम मकानी और जीजा दोनों की उस पर अपने मूंछें मुंडवाई थी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 आपका दिया गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यह आपको कर्षकों के प्रकार दिया गया ये क्षेत्र है। तो चरहुल क्या है आपका राजस्थान है और मीरासदार क्या होगा आपका महाराष्ट्र होगा। खुदा कास्त आपका दिया गया है दक्कन और चलकर उत्तर भारत। तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा और पहला दूसरा इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन ए तीसरा चौथा और दूसरा पहला इसका सीक्वेंस है। कौन सा? तीसरा चौथा दूसरा पहला। सीक्वेंस क्या आपका? तीसरा हो गया, ये था आपका तीसरा था, चौथा हो गया, फिर आपका दूसरा है, फिर क्या था आपका? दूसरा था, फिर पहला। ये आपका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया। क्वेश्चन 28 में पूछा गया मुगल जागीर निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। वक्तव्य सही नहीं है। ए आपका मनसबदारों को उनके वेतन की एवज में तनख्वाह जागीर दी जाती थी। और बी ऑप्शन है नाम जागीरों की एवज में किसी भी दायित्व की अपेक्षा नहीं की जाती थी। सी मशरूत जागीरें सरसत होती थी। ऑप्शन डी अल तमगा जागीरें स्थानांतरित होती थी। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी अल तमगा जागीरें स्थानांतरित होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस तारीख को एम के गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विधिवत प्रारंभ नमक कानून तोड़कर किया। ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 12 मई 1930। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या आपका 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है क्वेश्चन 30 निम्नलिखित घटनाकार को उनके कालानुसार व्यवस्थित करना है। पहला आपका शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ, दूसरा मेरठ षड्यंत्र, तीसरा बंगाल का भीषण अकाल, चौथा डायरेक्ट एक्शन दिवस। तो इसका जो कालानुक्रम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी जैसे दिया गया उसी वे में इसका रेंज है। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया निम्नलिखित विदेशी संविधानों में से किससे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार भारतीय संविधान में समाहित किया गया। पहला आपका यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी राइट है, आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। फारसी को प्रथम बार राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी जहांगीर। तो किसके द्वारा दिया गया, अकबर के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। ऑप्शन ए भारतीय सेना का प्रजातीय एवं क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठन, ऑप्शन बी ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा भारतीय समाज के नजदीक आने और उन्हें तुष्ट करने का प्रयास, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार द्वारा पारंपरिक सम्राट वर्ग एवं समानता तत्वों का प्रश्रय एवं समर्थन की नीति। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा भारतीय समाज के नजदीक आने पर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। प्राचीन नगर पुष्कलावती की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए घरसड़ा से, ऑप्शन बी परिहासपुर से, ऑप्शन सी पावागढ़ से, ऑप्शन डी तक्षशिला से। तो किससे की जाती है, घरसड़ा से की जाती है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण चित्रकार नहीं था। ऑप्शन ए रेफेल, ऑप्शन बी वो तिरोली, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी मजारिन। तो कौन नहीं था, चित्रकार नहीं था। तो कौन चित्रकार नहीं था, मजारिन नहीं था। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 आपका दिया गया क्वेश्चन 36 में दिया गया मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगर में किस देश में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। पहला आपका पूर्व है, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर और चौथा दक्षिण। चलिए देखते हैं कूट में आपका क्या दिया गया। कूट आपका यह दिया गया केवल, ऑप्शन ए केवल पूर्व में, ऑप्शन बी केवल उत्तर में, ऑप्शन सी पूर्व और पश्चिम में, ऑप्शन डी उत्तर और दक्षिण में। तो उत्तर और दक्षिण में था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन
37 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास 1,80,000 गुलाम थे, जिसमें से 12,000 गुलाम शिल्प कार्य में कार्य करते थे? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके पास थे? वे थे आपके फिरोज शाह तुगलक के पास। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया, बौद्ध ग्रंथ विशुद्धि मग के लेखक थे? ऑप्शन ए अशोघोष, ऑप्शन बी बुद्धघोष, ऑप्शन सी नागसेन, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो किसके पास थे? क्वेश्चन 38 में पूछा है बुद्धघोष, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा गया आपका समुद्रगुप्त द्वारा पराजित नरेश, फिर आपका राज्य दिया गया है, तो इसका आपको बताना है महेंद्रगिरी आपका पिष्टुपुर है, बी आपका विष्णुगुप्त काची, सी आपका मंडराज एरंडपल है, और चौथा आपका डी आपका व्यगराज महाकांतर है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका मंडराज एरंडपल इसका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 दिया गया आपका, दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए कर्म कांड एवं पौरोहित्य, ऑप्शन बी गो पूज्य भाव, ऑप्शन सी पुरुष एवं स्त्री की समानता, ऑप्शन डी वेदों की अमोघत्व। तो बताइए क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या आपका कर्म कांड एवं पौरोहित्य। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में दिया गया, किस शासक को उसके अभिलेख में कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन 41 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। दारा सिकोह द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हिंदू मुस्लिम चिंतन के मिश्रण को दर्शाता है? ऑप्शन ए मजमा उल बहरैन, ऑप्शन सी दविस्तान ए मजाहिब, ऑप्शन सी सिर उल असरार, ऑप्शन डी हकायक है हिंदी। तो जो क्वेश्चन है आपका 42 इसका राइट आंसर क्या आपका मजमा उल बहरैन। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 आपका दिया गया, भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा में प्रांतों से कितने सदस्य आने थे और रियासती राज्यों के कितने प्रतिनिधि पहुंचने थे? निम्नलिखित संख्या में से कौन सा सही है? प्रांत आपको दिया गया और देशी राज्य आपको दिए गए हैं। पहला है आपका प्रांत 250 और देशी राज्य 90। बी आपका दिया गया 235 प्रांत थे और 89 देशी राज्य है। सी 260 प्रांत से और 80 देशी राज्य से। डी आपका है 249 प्रांत से और 78 देशी राज्य से। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें क्वेश्चन 43 का? तो इसमें 235 प्रांत से और 89 देशी राज्य से। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। तंत्रवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए बंगाल तंत्र उपासना का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन बी वामाचार अथवा वाममार्गी का संबंध तांत्रिक उपासना से था, ऑप्शन सी गौड़ीय संप्रदाय तंत्र के बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन डी नवनीय नवीन तर्क दर्शन का प्रतिपादन चैतन्य ने गौड़ में किया था। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी नवनीय नवीन दर्शन नवीन तर्क दर्शन का प्रतिपादन चैतन्य ने गौड़ में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साम्राज्यवाद के प्रथम चरण जिसे पुरातन साम्राज्यवाद कहा जाता है कि नहीं थी? ऑप्शन ए विजयों के माध्यम से शक्ति का विस्तार, ऑप्शन बी इनकी विजयों में जहाज कंपास एवं बंदूकों की सहायता मूल थी, ऑप्शन सी ईश्वर सोना एवं गौरव प्राथमिक प्रेरक थे, ऑप्शन डी अंग्रेज मार्ग प्रदर्शक के रूप में अग्रगामी थे। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी अंग्रेज मार्ग प्रदर्शक के रूप में अग्रगामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन 46 में आपका दिया गया उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से एक कर संग्रह करता था। ऑप्शन ए अक्सवाप, ऑप्शन बी भागवदूत, ऑप्शन सी बलादिकृत, ऑप्शन डी संग्रहिता। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या है आपका भागदूत इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47 प्रथम धर्मयुद्ध के दौरान सेनाओं में शामिल थे। ऑप्शन ए जर्मन व फ्रेंच, ऑप्शन बी जर्मन व पोलिश, ऑप्शन सी फ्रेंच व इटालियन, ऑप्शन डी रोमन व जर्मन। तो कौन शामिल थे? जो शामिल थे आपके फ्रेंच व इटालियन शामिल थे। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48 वर्तमान कीनता पुरातत्व स्थल मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए विरोध, ऑप्शन बी कुमराहार, ऑप्शन सी लोरिया राज, ऑप्शन डी प्रहलादपुर। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर क्या आपका कुमराहार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 में दिया गया आपका निम्नलिखित राष्ट्रवादी संस्थाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला आपको दिया गया इंडियन एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा पुणे सार्वजनिक सभा, चौथा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आपका पहला होगा पुणे सार्वजनिक सभा, फिर आपका इंडियन एसोसिएशन, देन आपका मद्रास महाजन सभा, फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपका सीक्वेंस बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। चलिए देखते हैं कौन से कूट में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में आपका दिया गया स्वामी महावीर के बाद जैन संघ का प्रधान कौन बना? ऑप्शन ए अग्निभूति, ऑप्शन बी शंखशतक, ऑप्शन सी इंद्रभूति, ऑप्शन डी सुधमा। तो जो क्वेश्चन है आपका 50 इसका राइट आंसर क्या है? सुधमा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया निम्नलिखित में से किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 27 जुलाई 1857 को यह प्रश्न पूछा? क्या यह सैन्य द्रोह है अथवा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? ऑप्शन ए मेकाले, ऑप्शन बी डिजरेली, ऑप्शन सी हार्डिंग, ऑप्शन डी हैमिल्टन। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 51 का राइट आंसर होगा डिजरेली। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित चिकित्सकों में से कौन गौतम बुद्ध का समकालिक था? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी जीविक, ऑप्शन डी सुषेण। तो कौन था? तो जो था आपका जीवक था। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी जीवक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53। कूट की सहायता से संगम कालीन पांडवों के प्रमुख पत्तनों और नगरों की पहचान कीजिए। पहला है आपका कोरके, दूसरा मदुरै, तीसरा फुआर, चौथा उरेयूर। तो आपको बताना है क्वेश्चन 53 का आपको चलिए पहचान करनी है। आपके कूट की सहायता से इसकी पहचान करेंगे। तो क्वेश्चन 53 का ऑप्शन है आपका दिया गया है केवल पहला दूसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, तीसरा आपका से केवल दूसरा तीसरा, डी दूसरा तीसरा और चौथा। जो क्वेश्चन था आपका 53 इसका राइट आंसर क्या आपका? पहला दूसरा। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 54। वल्लभी संवत अभिन्न है। जो वल्लभी संवत है वो अभिन्न है। ऑप्शन ए गुप्त संवत से, ऑप्शन बी शक संवत से, ऑप्शन सी हर्ष संवत से, ऑप्शन डी विक्रम संवत से। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या है आपका? गुप्त संवत से। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन है और दूसरे को कारणार्थ कहा गया है। कथन है आपका पुनः जागरण काल की एक प्रमुख विशेषता विश्व का यूरोपीकरण था तथा इसने महाद्वीप में नए विचारों, साहित्य तथा संस्कृति का अत्यधिक विकास किया। कारण था नए सामाजिक वर्गों के उदय ने, विशेष तौर पर पेशेवर मध्यम वर्ग ने पुनर्जागरण में अत्यधिक योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट
पेज पर आपको दिया गया। नेक्स्ट पेज पर क्या है, उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो सही व्याख्या आर है। बी आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। सी आपका ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। चौथा है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका 55। इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में आपका दिया गया, चंपारण में कृषक असंतोष का क्या कारण था जिसे लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए दमनकारी भू राजस्व मांग। ऑप्शन बी जमींदारों द्वारा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किया जाना। सी तीन कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की जबरन खेती। डी आपका राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच। तो क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी तीन कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की जबरन खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। पितरा जूरा कीमती पत्थरों रत्नों की जड़ाई के अलंकरण की नवीन शैली का आरंभ किस मुगल शासक के काल में हुआ। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या है आपका, जहांगीर। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58। शासक बनने के बाद अशोक के द्वारा की गई एकमात्र विजय का उल्लेख उसके किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी द्वादश शिलालेख, ऑप्शन सी द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन डी त्रयोदश शिलालेख। तो क्वेश्चन 58 का राइट आंसर क्या है आपका, त्रयोदश शिलालेख इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 में पूछा गया, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक सत्ता किसको मिली। ऑप्शन ए खलीफा, ऑप्शन बी उम्मयद, ऑप्शन सी उम्मा, ऑप्शन डी अय्यासिद। तो जो क्वेश्चन है आपका 59 इसका राइट आंसर क्या है, उम्मा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 में पूछा गया, भद्रभाऊ कौन थे। ऑप्शन ए बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन बी शैव सन्यासी, ऑप्शन सी जैन मुनि, ऑप्शन डी तांत्रिक पुरोहित। तो बताइए जो भद्रभाऊ थे वो कौन थे, भद्रभाऊ थे जैन मुनि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निश्चित करने के लिए दो सीमा कमीशनों का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए पी मून, ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सिरिल रैडक्लिफ, ऑप्शन डी जॉन फोर्ब्स। जो क्वेश्चन है आपका 61 इसका राइट आंसर क्या आपका, सिरिल रैडक्लिफ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित किस रचना से पता चलता है कि बुद्ध और महावीर समकालिक थे। ऑप्शन ए आचार्य सूत्र, ऑप्शन बी महावस्तु, ऑप्शन सी कल्प सूत्र, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो क्वेश्चन 62 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी विनय पिटक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। वस्कार किसका मंत्री था। जो वस्कार है वो किसका मंत्री था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी महापद्नंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए जो वस्कार किसका मंत्री था। जो वस्कार था आपका किसका मंत्री था, अजातशत्रु का मंत्री था। तो क्वेश्चन 63 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 64 में आपका है सूची फर्स्ट को क्या सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहला आपका दिया गया फवाजिल। फवाजिल क्या आपका, फवाजिल आपका अधिशेष राजस्व, हश्म ए अकबर क्या आपका राजा के निजी घुड़सवार सैनिक, और मवास क्या होगा आपका विद्रोही क्षेत्र, और जानदार आपका शाही अंगरक्षक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका दूसरा चौथा पहला तीसरा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन 64 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस
किसके मध्य अलीनगर की संधि के हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए बंगाल नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। ऑप्शन बी मराठा पेशवा तथा अंग्रेजों के मध्य। ऑप्शन सी बंगाल नवाब मीर कासिम तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के मध्य। तो क्वेश्चन 65 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है बंगाल नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। किस तमिल ग्रंथ में पतिव्रता पत्नी की उपासना का गुणगान किया गया है? ऑप्शन ए कुंडलकेसी। ऑप्शन बी पटप्पा। ऑप्शन सी नैट्रिन। ऑप्शन डी शिल्पदिकारम। तो जो क्वेश्चन है आपका 66 इसका राइट आंसर होगा शिल्पदिकारम। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नाम की पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए जॉन काल्विन। ऑप्शन बी एफ पेट्राक। ऑप्शन सी मार्टिन लूथर। ऑप्शन डी एडमंड स्पेशन। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर क्या आपका? जॉन काल्विन। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। 16वीं से 18वीं शताब्दियों में प्रचलित वाणिज्यवाद निम्नलिखित में से किस नीति का विरोधी था? ऑप्शन ए आयातों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी बहुमूल्य सोना तथा अन्य धातुओं का संचय। ऑप्शन सी समुद्र पार व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी व्यवसायों को संरचनात्मक चुंगी उपलब्ध करवाना। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर क्या आपका? आयातों को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में आपका दिया गया अकाल संहिता कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1878। ऑप्शन बी 1894। ऑप्शन सी 1883। ऑप्शन डी 1899। तो बताइए जो अकाल संहिता थी वो कब लागू की गई थी? तो 1883 में। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। किस इतिहासकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किसी पूर्व योजना के अंतर्गत नहीं हुई थी और यह कहा कि डैश सभी समय हम एक ओर देखते रहे और दूसरी ओर चलते रहे? ऑप्शन ए जे.आर. सिले। ऑप्शन बी विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन सी टी.जी.पी. स्पीयर। ऑप्शन डी एच.एच. विल्सन। तो जो क्वेश्चन है आपका 70 का राइट आंसर क्या आपका? जे.आर. सिले। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी एक 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक आंदोलन जिसे पुनः जागरण कहा जाता है की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए भारत के अतीत में तार्किकता को खोजने का प्रयास। ऑप्शन बी पश्चिम के राष्ट्र के विचार को चुनौती। ऑप्शन सी तर्क के आधार पर उसकी भारत धार्मिक परंपराओं की व्याख्या। ऑप्शन डी तर्क के आधार पर हिंदू धर्म का सुधार। तो क्वेश्चन 71 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी पश्चिम के राष्ट्र के विचार की चुनौती। पश्चिम के राष्ट्र के विचार को चुनौती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे। ऑप्शन ए रूस में। ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी मध्य एशिया में। ऑप्शन डी सीरिया में। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर क्या आपका? सीरिया में। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन डी सीरिया में इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए थॉमस मोर। ऑप्शन बी गुटनबर्ग। ऑप्शन सी इरिस्मस। ऑप्शन डी इग्नाशियस लोयोला। क्वेश्चन 73 का राइट आंसर है आपका गुटनबर्ग। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 में दिया गया भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक था? ऑप्शन ए कर्नाटक के नवाब द्वारा विश्वासघात। ऑप्शन बी दिल्ली सुल्तान से सहायता में कमी। ऑप्शन सी ब्रिटिश उच्च युद्ध कौशल। ऑप्शन डी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार द्वारा नियंत्रित थी और भारत में उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचा जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी हाथों में थी। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी फ्रांस
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार द्वारा नियंत्रित थी और भारत में उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचा, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी हाथों में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 75 में दिया गया निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका प्रयाग हिंदू समाज की स्थापना, दूसरा भारत धर्म महामंडल की स्थापना, तीसरा खुदीराम बोस का शहीदी दिवस, चौथा दी ब्रिटिश योजना। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है पहला दूसरा तीसरा ही बनता है। चलिए देखते हैं कौन से कूट में आपको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76। मुगल अमीरों में भारतीय मुसलमानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अजम, ऑप्शन बी खानजादा, ऑप्शन सी ताजिक, ऑप्शन डी शेख जादा। तो किस नाम से जाना जाता था? नाम था शेख जादा। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। वेदांग ज्योतिष किसने लिखा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी लगध, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी लाटदेव। तो किसने लिखा था? लिखा था आपका लगध ने। किसने लिखा था? लगध ने लिखा था। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78। 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे द्वीप का किस प्रकार अधिग्रहण किया गया? ऑप्शन ए मराठों को पराजित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया, ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा, सी आपका सी ऑप्शन इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम मात्र के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दे दिया, ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे की अदला बदली कालीकट के साथ से की। तो क्वेश्चन 78 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम मात्र के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 79 में पूछा गया 1857 में सिपाहियों के निम्नलिखित स्थानों पर किए गए विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कानपुर हो गया आपका, लखनऊ, मेरठ और दिल्ली आपको दिया गया है। तो पहले आपका क्या होगा? पहले आपका मेरठ होगा, दिल्ली हो गया, मेरठ दिल्ली, कानपुर, मेरठ दिल्ली, कानपुर और लखनऊ आपका बनेगा। तो इसका जो कालक्रम अनुसार हो गया आपका तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए देखते कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो ऑप्शन ए में आपको तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन 80 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट से गुरु अर्जन गोइंदवल में मिले थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो क्वेश्चन 80 का राइट आंसर क्या आपका? अकबर। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन सी अकबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 आपका दिया गया निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सतलज, घग्गर और काली नदी से नहरों का जाल बिछाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो कौन था वो? क्वेश्चन 81 का राइट आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 82 में क्वेश्चन नंबर 82 अब आपका कूट की सहायता से उन गुप्त शासकों की पहचान कीजिए जिन्होंने अश्वमेध प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। ऑप्शन ए पहला आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो किसने ये तो आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका दिया गया समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त प्रथम ने। तो पहला तीसरा इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन कूट में आपका पहला तीसरा ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 में दिया गया एशियाई समुद्र में जहाज़ों को चलाने के लिए पास जारी करने की प्रथा जो कारताज कहलाती थी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन 83 का राइट आंसर क्या आपका पुर्तगाली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन फांसी से बच गया था और उसे आजीवन कारावास दिया गया था? ऑप्शन ए खुदी राम बोस, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन सी तारकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी सूर्य सेन। तो क्वेश्चन 84 का राइट आंसर क्या आपका सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 में दिया गया निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित की थी? ऑप्शन ए गौर शासक मयूजुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन 85 का राइट आंसर क्या आपका गौर शासक मयूजुद्दीन। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस अमीर को सुल्तान उत्सव की उपाधि प्रदान की थी जिसने बाद में 14वीं शताब्दी के अंत में जौनपुर के क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए दिलावर खां गोरी, ऑप्शन बी अली शेर खलजी, ऑप्शन सी मलिक सरवर, ऑप्शन डी नसरुद्दीन अबुल मुजफ्फर महमूद। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मलिक सरवर। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87। मौर्य काल में एक उपाध्यक्ष निम्नलिखित का अधिकारी था? ऑप्शन ए कृषि संसाधन, ऑप्शन बी खनिज संसाधन, ऑप्शन सी वन संसाधन, ऑप्शन डी जल संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वन संसाधन। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88। मोहनजोदड़ो में मिले नरकंकालों के आधार पर किसने हड़प्पाई लोगों के नरसंहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए G.F. डेल्स, ऑप्शन बी R.E.M. व्हीलर, ऑप्शन सी K.A.R. कैनेडी, ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन 88 का राइट आंसर क्या आपका R.E.M. व्हीलर। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस इमारत में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के प्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ऑप्शन सी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन डी अलाई दरवाजा। तो क्वेश्चन 89 का राइट आंसर क्या आपका बलबन का मकबरा। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक शैली वीर शैवों का सबसे प्रमाणिक स्रोत है? ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी वाक, ऑप्शन डी स्पंद। तो क्वेश्चन 90 का राइट आंसर क्या आपका वचन। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन बी वचन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 आपका दिया गया। क्वेश्चन 91 दिया गया आपका क्वेश्चन 91 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 91 में क्या क्या आपको दिया गया। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये कारण है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड प्रभाव। तो देशी उद्योगों का विनाश क्या है आपका कृषि में अधिक संख्या में लोगों का आ जाना। फिर है भूमि पर संपत्ति का अधिकार क्या है आपका जमींदार लैंड लॉर्ड्स। और फिर आपका अत्यधिक भू राजस्व मांगे क्या आपका कृषक वर्ग की रणग्रस्तता। फिर आपका डी यानी रासायनिक रंगों का कपड़ा उद्योग में उपयोग क्या होगा आपका नील संकट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से कूट में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो ये आपका ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 में दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं था। ऑप्शन ए, चीनी जापानियों को मंचूरिया से भगाना चाहते थे। ऑप्शन बी, जापानियों में मंचूरिया में अपने बहुमूल्य निवेश एवं व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए आक्रमण किया। ऑप्शन सी, जापान का प्रधानमंत्री इनुकाई आक्रामक सैनिक नीति के माध्यम से अपनी स्थिति जापान में मजबूत करना चाहता था। ऑप्शन डी, जापानी सैनिक टुकड़ियों ने सरकार की अनुमति के बिना मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। तो क्वेश्चन 92 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, जापान का प्रधानमंत्री एनुकाई आक्रामक सैनिक नीति के माध्यम से अपनी स्थिति जापान में मजबूत करना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 93 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए, इजाज ए खुसरवी। ऑप्शन बी, किताब अल हिंद। ऑप्शन सी, पंचगंज। ऑप्शन डी, देवल रानी खिजर खा। तो क्वेश्चन 93 का राइट आंसर क्या है आपका? किताब अल हिंद। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 में पूछा गया तमिल के बाद द्रविड़ परिवार की किस भाषा का साहित्य सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए, कन्नड़। ऑप्शन बी, तेलुगु। ऑप्शन सी, मलयालम। ऑप्शन डी, तुलु। तो जो क्वेश्चन है आपका 94 इसका राइट आंसर है आपका कन्नड़। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल का पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। ऑप्शन ए, अजातशत्रु। ऑप्शन बी क्या आपका पत्रधन। ऑप्शन सी, ब्रह्मदत्त। ऑप्शन डी, परवाहन जेवली। तो क्वेश्चन 95 का राइट आंसर क्या है आपका? परवाहन जेवली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित संविधान सभा के अधिवेशनों में से किसमें राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया गया। ऑप्शन ए, 8वें अधिवेशन। ऑप्शन बी, 11वें अधिवेशन। ऑप्शन सी, 10वें अधिवेशन। ऑप्शन डी, 12वां अधिवेशन। तो कौन सा अधिवेशन में अपनाया गया था? 12वां अधिवेशन में अपनाया गया था। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक कथन है और दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन है आपका विहजाद की कृतियां जहांगीर को विशेष रूप से आकर्षित करती थी। कारण जहांगीर ने बेहजाद के प्रसिद्ध चित्र उष्ट युद्ध की प्रतिलिपि को चित्रित करने का आदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब हम देखते हैं उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 97 का क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ए की जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 आपका देगा निम्नलिखित में उस खलीफा की पहचान कीजिए जिसने पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा को बैटल ऑफ केमल में पराजित किया है। ऑप्शन ए अबू बकर। ऑप्शन बी उस्मान। ऑप्शन सी उमर। ऑप्शन डी अली। तो क्वेश्चन 98 का राइट आंसर क्या आपका? अली। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन डी अली इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुद्राओं पर किस पशु का अंकन नहीं है। ऑप्शन ए वृषभ। ऑप्शन बी हाथी। ऑप्शन सी हिरन। ऑप्शन डी गैंडा। तो क्वेश्चन 99 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हिरन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का 2016 यानी 2016 का जो पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी सारनाथ में। ऑप्शन सी राजगृह में। ऑप्शन डी वैशाली में। तो क्वेश्चन 100 का राइट आंसर क्या आपका? राजगृह में। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपने 2016 का पूरा पेपर कर लिया, 100 के 100 क्वेश्चन आपने कर लिए। एक बार
फटाफट में आप जो है ये पेपर से पहले अपना 2 प्रीवियस ईयर के पेपर आप निकालना। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया केवीएस पीजीटी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर कब का, 2018 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। 2016 का अभी आपने किया, ये आपका 2018 का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट अपने क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आपका दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए लगभग 209, ऑप्शन बी लगभग 207, ऑप्शन सी लगभग 205, ऑप्शन डी लगभग 203। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, लगभग 205। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है, क्वेश्चन सेकंड में आपका दिया गया क्वेश्चन सेकंड क्या आपका, इसमें आपका सूची दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सही के साथ आपको सुमेलित करना है कूट के अकॉर्डिंग। तो पहला आपका है ऋग्वेद, पहला क्या है आपका, ऋग्वेद आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया ऋग्वेद क्या होगा आपका, कौशिक के ब्राह्मण हो गया। फिर आपका यजुर्वेद दिया गया है, फिर सामवेद दिया गया है आपका, फिर आपका हो गया ये आपका दिया गया। तो इसका जो अरेंजमेंट बनता है आपका दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, ये आपका कोड बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये कोड दिया गया है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यही क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना, ऑप्शन बी उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ आपका दिया गया है, क्वेश्चन फोर्थ में क्या आपका, ये आपका दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड क्या आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट ये दी गई है, सूची सेकंड तो उत्तरा पथ आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया। तो उत्तरा पथ आपका तक्षशिला में होगा और जो दक्षिणा पथ आपका स्वर्णगिरी हो गया, ये आपका दिया गया। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ये आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन फोर्थ था ना आपका, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन फोर्थ आपका दिया गया है, क्वेश्चन फोर्थ का। चलिए क्वेश्चन फोर्थ का सीक्वेंस अभी आप देखते हैं। क्वेश्चन का था 4, इसका जो सीक्वेंस आपका बना है क्वेश्चन से 4 का सीक्वेंस आपका चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपका बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है, क्वेश्चन 5 में आपका दिया गया है, क्वेश्चन 5 में आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के आपका मिलान करना है। तो ये क्या होगा, मोहशिबा, ये आपका मोहशिब होगा, मुतली ये होगा और ये स्वीकृत होगा। और ये आपका तीसरा, इसका जो सीक्वेंस बनेगा तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया क्वेश्चन 5 का तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका ऑप्शन डी में दिया गया। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इख्तियारों की एवज में ऋण देकर व्यापारी व शाह महाजन बहुत धनी हो गए। ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी शम्स सिराज अफीफ, ऑप्शन डी यहाँ सरिंदी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है आपका, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में दिया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। ऑप्शन ए 8 ग्रामों की, ऑप्शन बी 10 ग्रामों की, ऑप्शन सी 200 ग्रामों की, ऑप्शन डी 800 ग्रामों की। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी 800 ग्रामों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 8 में क्या है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। चलिए सूची फर्स्ट दिया गया आपको और सूची सेकंड, तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये यही बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका दिया गया, निम्नलिखित में से किस पुनर्जागरण कवि ने सोनेटस टू लोरा की रचना की। ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेटार्क, ऑप्शन बी जियोवन्नी बोकासिसो, ऑप्शन सी फ्रैंकोस रब्बालिस, ऑप्शन डी माइकल दे मॉन्टेग्यू। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है फ्रांसिस्को पेटार्क, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया है, मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 के लगभग थी। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 14%, ऑप्शन डी 15%। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या आपका 15%, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी व दक्षिणपंथी समूह, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया। ऑप्शन ए 1427, ऑप्शन बी 1428, ऑप्शन सी 1429, ऑप्शन डी 1430। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या आपका 1429, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया, निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने देश निकाले का आदेश दिया। ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1578, ऑप्शन सी 1579, ऑप्शन डी 1580। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या है 1580, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबंध किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी कृष्ण मस्जिद पात्र, ऑप्शन बी गैरिक मृद भांड, ऑप्शन सी चित्रित धूसर पात्र, ऑप्शन डी भूरे मटमैले रंग से लिप्त मृद भांड। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या आपका उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया, धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का निम्नलिखित में कौन लेखक है। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी जॉन फैल्विन, ऑप्शन सी उरिक ज्विंगली, ऑप्शन डी विलियम टिंडाले। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या आपका जॉन फैल्विन, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया, क्वेश्चन 15 में क्या आपका क्वेश्चन 15 सूची फर्स्ट के तकनीकी नव प्रयत्नों को सूची सेकंड के खोजकर्ताओं से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। फ्लाइंग शटल लूम पहला हो गया, जोन कतई मिशन जोम्स हो गया और वाटर फ्रेम ये आपका बनता है। तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा आपको ऑप्शन ए में ही दिया गया है, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 16 में आपका सूची फर्स्ट के पदाधिकारियों को सूची सेकंड के विभागों से सम्मिलित एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसका जो आपका बनता है आकार अध्यक्ष, खनिज विभाग का अध्यक्ष, फिर आपका है कुपाध्यक्ष, कुपाध्यक्ष का आपका वन संप्रदा का अध्यक्ष और पुनः यह आपका वाणिज्य हो गया और यह आपका ये हो गया। तो तीसरा, दूसरा, पहला
और चौथा आपका ऑप्शन बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा आपको ऑप्शन डी में दिया गया, यही क्या होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है। ऑप्शन ए इतुतोगई, ऑप्शन बी नालडियार, ऑप्शन सी तोलकापियम, ऑप्शन डी उत्तर कांडम। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या आपका तोलकापियम। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के निम्नलिखित कलाकारों में से किसने की। ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी तितियन, ऑप्शन सी पीटर पॉल रूबेन, ऑप्शन डी माइकल एंजेलो बुएनरोती। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है माइकल एंजेलो बुएनरोती। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दिया गया निम्नलिखित किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज की उपाधि दी गई है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन बी कुमार गुप्त प्रथम की भीतरी मुहर, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका देगा किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है। ऑप्शन ए मणि मेकलाई, ऑप्शन बी पड़ीरुपड़ू, ऑप्शन सी पत्तू पपताओ, ऑप्शन डी शिल्प अधिकारम। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या आपका शिल्प अधिकारम। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से उरेक शहर में कौन सा लक्षण अनुपस्थित था। ऑप्शन ए नगर नियोजन व नालियाँ, ऑप्शन बी आंगन की तरफ झुकी हुई मकानों की छतें, ऑप्शन सी आंगन, ऑप्शन डी मिट्टी की पाइपों का प्रयोग। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या है आपका नगर नियोजन व नालियाँ। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया। क्वेश्चन 22 में पूछा गया फिरोज शाह तुगलक के अपने कारखानों को निम्न में से किस किन वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन ए रातीबी व गैर रेताबी, ऑप्शन बी दर्तराज व कुमाश, ऑप्शन डी योमियो व सालाना। तो इसका क्या ऑप्शन ए यानी कि रातीबी व गैर रातीबी में इसका केवल ए इसका राइट आंसर होगा। तो कूट में आपको केवल ए ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमजोर कर दिया। ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 23 का मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस नरेश को कविराज कहा गया है। ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बताएं किसको कविराज कहा गया है। तो कविराज आपका समुद्रगुप्त को कहा गया है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आपका दिया गया। क्वेश्चन 25 में क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन 25 में आपका देगा निम्नलिखित में से बलवान द्वारा अपनी सेना को पुनः गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है। पहला है आपका बलचंद ने सैनिक की संख्या व उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। बी आपका अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया। तीसरा आपका बलवन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मलिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो इसका ए बी सी तीनों क्या होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका कूट में आपका दिया गया है। तो ए बी सी आपका डी ऑप्शन में दिया गया, तीनों के तीनों आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन 26 आपका दिया गया, निम्नलिखित में से किसने रुकमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावपूर्वक बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया? ऑप्शन ए बहरामजी मलवरी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी NC केलकर, ऑप्शन डी VD सावरकर। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है आपका बहरामजी मलवरी। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन ए उसके जन्म लेते ही, ऑप्शन बी उसके पिता के संन्यास ग्रहण करने के बाद, ऑप्शन सी उसके पिता की मृत्यु के बाद, ऑप्शन डी उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु के बाद। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है उसके जन्म लेते ही, ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है आपका तुर्कान ने चिलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक समूह था। कारण और सम्मासी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह प्रत्येक ने घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 28 का उपयुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कूट सही है? इसका ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है। ए और आर क्या होगा? दोनों सही है। क्वेश्चन है आपका 28। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया है। सूची फर्स्ट की राजस्व संबंधी शब्दावली को सूची सेकंड के अर्थबोधनों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो आपका पट्टा क्या होगा? पट्टा आपका होगा गांव अथवा व्यक्ति विषय पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। फिर आपका कबूलियत क्या आपका स्वीकार्यता पत्र। फिर आपका लखीस है आपका राजस्व आकलन, और तहसील क्या होगा आपका असल संग्रह। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा आपका तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। क्वेश्चन 29 का सीक्वेंस आपका तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय है था? ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया भू राजस्व एक निश्चित दिन सूर्य अस्त होने तक जमा करना होता था। ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। ऑप्शन सी सेना अधिकारियों को अपने सैन्य अभियानों की वापसी पर मुख्यालय में सूर्य अस्त तक सूचना देनी होती थी। ऑप्शन डी द्वैध शासन दौरान सरकारी कामगारों को सूर्यास्त के समय मजदूरी दी जाती थी। तो जो क्वेश्चन आपका 30 इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। डॉक्टर लिविंगस्टन जो अफ्रीका में दवा व पश्चिमी धर्म ले गए थे ने किस कारण से सरकार से हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया? ऑप्शन ए आपका गुलामों के अपराधों को कम करने के लिए। ऑप्शन बी अफ्रीकी जनता के सभ्यकरण के लिए। ऑप्शन सी संघर्षरत मुखियाओं के में बीच बचाव के लिए। ऑप्शन डी मिशनरियों की गतिविधियों में मदद के लिए। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी मिशनरियों की गतिविधियों में मदद के लिए। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन बकबरी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आदमका और सिंधु तक पहुंच गया। वह कौन था? ऑप्शन ए ख्वारिज्म के शाह का पुत्र। ऑप्शन बी चंगेज खां का बड़ा पुत्र। ऑप्शन सी हजारा राजकुमार। ऑप्शन डी मध्य एशिया का शासक। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या आपका ख्वारिज्म के शाह का पुत्र। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन 33 में दिया गया निम्नलिखित में से किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? ऑप्शन ए शेख सफुद्दीन, ऑप्शन बी शेख जमाली, ऑप्शन सी शेख गदाई, ऑप्शन डी शेख अब्दुल हव्या। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या आपका शेख जमाली। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 34 में दिया गया आपका सूची फर्स्ट को सूची लेखकों और संरक्षकों सम्मिलित की जाए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आपका बिल्हन, बिल्हन का क्या होगा आपका? कन्नौज ने नरेश यशोर मनमा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 34। इसका जो सीक्वेंस आपका बना पहला चौथा दूसरा तीसरा आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। तो पहला चौथा दूसरा तीसरा आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों की शेर जैसी हिंसा कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या आपका? महात्मा गांधी। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 36 अब आपका क्वेश्चन 36 में पूछा गया है 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका है लखनऊ में विद्रोह, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नामपत्र, आपको चारों दिए गए। इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है पहले क्या होगा? बहादुर BC यानी कि बहादुर शाह द्वारा विद्रोह के नाम मात्र में के नेतृत्व का आश्वासन। फिर आपका मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, फिर आपका लखनऊ में विद्रोह और फिर आपका झांसी की रानी की मृत्यु। तो BCAD इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए क्वेश्चन BCAD आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में आपको दिया गया। यही क्या है? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए बख्त खान, ऑप्शन बी तांत्या टोपे, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी हनियंत सिंह। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या आपका? खान बहादुर खान। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 ये आपका दिया गया मूर्तियों को सूची सेकंड के साथ स्थानों से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपका देगा। पीतल की बुद्धि की मूर्ति कांगड़ा हो गई, कांसे की बुद्धि की मूर्ति क्या हो गई आपकी? सुल्तानगंज। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति क्या होगी आपकी? मानकपुर। और पार्श्वनाथ की मूर्ति आपकी भोजंगपुर। दूसरा चौथा तीसरा और पहला इसका सीक्वेंस बना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया। दूसरा चौथा तीसरा पहला, दूसरा चौथा तीसरा पहला आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। यही क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में दिया गया निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी व्यास। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या है? झेलम। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में दिया गया आसव पाए दृश्य निम्नलिखित की कला में चित्रित पर कहे हैं। ऑप्शन ए भरूच, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी सारनाथ। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या आपका? मथुरा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी मथुरा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन
41 में आपका दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। कारण, बौद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। कूट क्या है आपका, ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की गलत व्याख्या। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? ऑप्शन ए, अबुल फजल। ऑप्शन बी, फतुल्ला सिराजी। ऑप्शन सी, शेख फैजी। ऑप्शन डी, शेख अब्दुल नबी। तो जो क्वेश्चन है आपका 42, इसका राइट आंसर क्या आपका, फतुल्ला सिराजी। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा? ऑप्शन ए, बलबन। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? ऑप्शन ए, पक्की ईंटें। ऑप्शन बी, दीवारों की इंग्लिश बहा प्रणाली। ऑप्शन सी, घोड़िया छत्र। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। ऑप्शन ए, मौर्य। ऑप्शन बी, सातवाहन। ऑप्शन सी, गुप्त। ऑप्शन डी, वर्धन। तो जो क्वेश्चन है आपका 45, इसका राइट आंसर है सातवाहन। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में दिया गया, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, पान। ऑप्शन बी, अफीम। ऑप्शन सी, नील। ऑप्शन डी, आम। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या आपका, अफीम। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी, अफीम, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन क्या आपका, पश्चिमी भारत की शक सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उनका भूभाग गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कारण है इसने भूभाग मध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बना दिया। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? क्वेश्चन 47 में आपका कूट दिया गया है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है एवं ए क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर था ये आपका 47। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए इसका सही है। ए और आर दोनों सही है एवं ए की समुचित व्याख्या आर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में दिया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? ऑप्शन है 1835। ऑप्शन बी 1837। ऑप्शन सी 1839। ऑप्शन डी 1841। तो किस में पढ़ा था आपसे पूछा गया है, तो किस में पढ़ा था? क्वेश्चन 48 1837 में पढ़ा था। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन 49 में दिया गया है, अलाउद्दीन खलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की? ए, सहना मंडी। बी, बरीद मुनीस। सी आपका शेर अल। तो निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तीनों की ए बी सी यानी तीनों की नियुक्ति की थी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 के आपको कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, ए बी और सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में दिया गया, बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कौशाम्बी। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी राजगृह। ऑप्शन डी वैशाली। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी वैशाली इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51।
निम्न में से किस सिख गुरु ने दक्षिण व कश्मीर की यात्रा की? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जन, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 51 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन है गुरु नानक, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 51 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। रूप दर्शक शब्दावली निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाट इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी मुद्रा इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी खदान इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी वन इंस्पेक्टर। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर है मुद्रा इंस्पेक्टर। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई? ऑप्शन ए तिब्बतन, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो क्वेश्चन 53 का राइट आंसर है चीनी। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी चीनी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। 1291 ईस्वी में धर्म युद्धों के दौरान निम्नलिखित में किसने ईसाइयों को जेरूसलेम से बाहर निकाला? ऑप्शन ए मामलुक तुर्क, ऑप्शन बी बुहिद, ऑप्शन सी इस्माइली, ऑप्शन डी अब्बासिद। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर है आपका मामलुक तुर्क। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में किसने ब्राह्मणों और शर्मनों को शोप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन का? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी तारानाथ, ऑप्शन डी आशुतोष। क्वेश्चन 55 का राइट आंसर है पतंजलि। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। प्राचीन भारतीय विवाह जिसमें कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय देने की शर्त होती थी उसे कहते थे? ऑप्शन ए आर्या, ऑप्शन बी ब्रह्म, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी आपका प्रजापति। तो क्या कहते थे? उसे कहा जाता था आर्या। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में दिया गया परमादेश याचिका के अंतर्गत अदालत के निम्न आदेशों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए जब अदालत यह आदेश देती है कि पकड़े गए आदमी को उसके समक्ष पेश किया जाए, ऑप्शन बी जब एक उच्च अदालत निम्न अदालत को अपने दायरे से बाहर जाने पर सेंसर करती है, ऑप्शन सी जब एक उच्च अदालत निम्न अदालत को केस विशेष को उच्च अदालत में भेजने का आदेश देती है, ऑप्शन डी जब अदालत यह पाती है कि एक विशेष सरकारी कर्मचारी अपनी कानूनी जिम्मेवारी निभा रहा है जो किसी व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन के समकक्ष है। तो क्वेश्चन है आपका 57, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है जब अदालत यह आदेश देती है कि पकड़े गए आदमी को उसके समक्ष पेश किया जाए। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 58 में आपका सूची फर्स्ट को साम्राज्य को सूची सेकंड की राजधानियों से सुमेलित कीजिए। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया। तो अरब साम्राज्य क्या आपका दमिश्क है, फिर आपका है प्राचीन ईरान साम्राज्य क्या होगा आपका पर्सिपोलिस, पूर्वी रोमन साम्राज्य आपका है कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर आपका डी पश्चिमी रोमन साम्राज्य ये आपका रोम हो गया। तो ये क्या बना आपका सीक्वेंस फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन 59 है निम्नलिखित किन हड़प्पा स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये आपका अमरी, बी बनावली, सी कालीबंगा और डी रंगपुर। तो किस किस से? अमरी, बनावली, कालीबंगा ये तीनों से क्या हुए? अग्नि वेदिका का अग्नि जो वेदिका के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से ये तीनों से प्राप्त हुए हैं? तो ए बी सी। क्वेश्चन 59 का ए बी सी कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है? ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 60 आपका
क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है। सूची फर्स्ट के कृषि नवाचारों को सूची फर्स्ट के प्रथम ज्ञात प्रमाणों के साथ सुमेलित की जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सूची फर्स्ट या सूची सेकंड ये आपको दिया गया। भारत में गुलाब की खेती का प्रथम सीधा संदर्भ किससे है? बर्नी 1357 से। फिर है रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख किससे? आपका माओवान 1422। फिर है बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी ये आपकी बारबोसा 1516। और गन्ने की भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी करेरी 1695। जो सीक्वेंस आपका बनता है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला ये बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए कली, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी कुएं पर पुल्ली। तो क्वेश्चन 61 का राइट आंसर क्या आपका? कुएं पर पुल्ली। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। गड़े हुए पत्थर के सज्जाप्रत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए धौलावीर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीर। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन से तिमुरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अमीन अहमद राजी, ऑप्शन डी सादिक इस्फहानी। तो क्वेश्चन 63 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भाग खाने पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 64 का राइट आंसर आपका बलबन। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में दिया गया निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी निम्न हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तरी महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन 65 का राइट आंसर क्या आपका? उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किस इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था? ऑप्शन ए गोविंद ऑप्शन ए आपका गोविंद देव मंदिर वृंदावन, ऑप्शन बी जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, ऑप्शन सी रोहतास का किला बिहार, ऑप्शन डी जल महल नारनौल। तो जो क्वेश्चन आपका 66 इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी रोहतास का किला बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में किस के साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? ऑप्शन ए सांची बौद्ध विहार, ऑप्शन बी नालंदा बौद्ध विहार, ऑप्शन सी सारनाथ बौद्ध विहार, ऑप्शन डी कुशीनगर बौद्ध विहार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सारनाथ बौद्ध विहार। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा मान भूवंश के 1911 में पतन का कारक नहीं था? ऑप्शन ए चावल किसानों के दंगे फसाद, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के आंदोलन, ऑप्शन सी सेना के विद्रोह, ऑप्शन डी साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर आपका साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। दर्शाना नमक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने भ्रत विवरण प्रदान किया? ऑप्शन ए C.F. एंड्रस, ऑप्शन बी R.R. पामर, ऑप्शन सी वेब मिलर, ऑप्शन डी एंथनी एडन। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर है वेब मिलर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए असीरियन,
रोमन, ऑप्शन बी अक्काडियन, ऑप्शन डी आर्मेइक, ऑप्शन डी ग्रीक। तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर क्या आपका अक्काडियन। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रास व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए मुआइव, ऑप्शन बी मरवान, ऑप्शन सी हारून अल रशीद, ऑप्शन डी अल कायम। तो क्वेश्चन 71 का राइट आंसर क्या आपका मुआइव। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 72। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। ऑप्शन ए 6 व 10 मीटर, ऑप्शन बी 7 व 11 मीटर, ऑप्शन सी 8 व 12 मीटर, ऑप्शन डी 10 व 14 मीटर। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए 6 व 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से रण सौंदर्य देने की प्रथा का प्रारंभ किया। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन 73 का राइट आंसर क्या आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74। ब्रिटिश नमक एक आधिपत्य के चौरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया था। ऑप्शन ए यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है, ऑप्शन बी प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दिया उसका अनियंत्रित विनाश, ऑप्शन सी लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना, ऑप्शन डी भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना ऐसा कभी सुना नहीं गया। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 में दिया गया आपका अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किसे सम्राट ने ट्रोय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपये की शुरुआत की। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो क्वेश्चन 76 का राइट आंसर है शेरशाह। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन सी शेरशाह इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 में दिया गया अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष से उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद कर दिया। ऑप्शन ए 1577, ऑप्शन बी 1578, ऑप्शन सी 1569, ऑप्शन डी 1580। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 77 का ऑप्शन डी 1580 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 आपका दिया गया। क्वेश्चन 78 में है निम्नलिखित में से कौन सा डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए किसी समय प्रचलित औसत लगान पर भूस्वामी का वैधानिक अधिकार होता था, ऑप्शन बी कुल उत्पादन के अधिशेष भाग पर कर लगाने का अधिकार राज्य के पास था, ऑप्शन सी भू उत्पादकता में वृद्धि के लिए अधिशेष उत्पादन पर इस प्रकार लगाया गया कर जातेदारों को और अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगा, ऑप्शन डी अगर अधिशेष भूस्वामी के पास रहता है तो वह लगान का स्वामी रेटियर बन जाएगा। तो क्वेश्चन 78 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी अगर अधिशेष भूस्वामी के पास रहता है तो वह लगान का स्वामी रेटियर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए आपका पंडित काशीराम मरोली, ऑप्शन बी बाबा सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी हरनाम सिंह टुंडिला। तो क्वेश्चन 79 का राइट आंसर आपका बाबा सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है। क्वेश्चन लास्ट है ये आज की क्लास का। निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसने पवित्र रोम के सम्राट चार्ल्स पांचवें यानी चार्ल्स फिफ्थ द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया? ऑप्शन ए विलियम टिंडाले, ऑप्शन बी उरिक ज्विंगली, ऑप्शन सी जॉन कैल्विन, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। तो क्वेश्चन 80 लास्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपको करवाए गए हैं और जो अब तक आपकी क्लास हो चुके हैं सभी क्लास के आप क्वेश्चन कीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर के है जो आपके ओल्ड पेपर है उन क्वेश्चनों को भी आप कीजिए, ओल्ड पेपर भी आप कीजिए, उससे आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।